दिल थोड़ा सा मजलूम था। दुआएं बहुत थी लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ने अपना मोजज़ा दिखाया, एक ऐसा मोजज़ा जो सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है, जो सब कुछ खोना के बाद भी सिर्फ रब पर यकीन रखते हैं। ये कहानी है मुर्तज़ा की और उसकी बेपनाह सब्र वाली बीवी महक की। एक छोटे से गांव में रहने वाले जिनके पास जिंदगी की हर मुश्किल थी, लेकिन फिर भी उनका दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ा था। और फिर एक रात, ऐसी रात आई जिसने उनकी तकदीर ही नहीं पूरा गांव बदल दिया। मुर्तज़ा एक मजदूर, दिन भर खेत में काम करता, थका हारा घर आता और हर रात अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे इज्जत दे, रिस्क दे और मेरी महक के चेहरे पर सुकून वापस ले आ। उसकी बीवी महक एक समझदार औरत, सब्र उसके चेहरे से तपकता, चुपचाप रोटी बनाती, मुर्तज़ा का इंतजार करती और हर वक्त एक ही जुमला कहती, मुर्तज़ा जब वक्त बुरा हो तो समझ लो कि अल्लाह कुछ बेहतरीन छुपा कर रखा है। मुर्तज़ा के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास महक थी और महक के पास सिर्फ अल्लाह का भरोसा। एक दिन गांव में सूखापन छा गया। 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख गए, लोग परेशान थी, पानी तक नसीब नहीं था। लोगों ने सब कुछ कोशिश की, तातकुन से लेकर दवाखान तक, लेकिन कुछ नहीं बढ़ला। तब महक ने कहा, मुर्तज़ा सब कुछ कर लिया, अब एक काम करते हैं, सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। उस रात मुर्तज़ा और महक ने छत पर जाके आसमान की तरफ देखा और दोनों ने हाथ उठा लिए। मुर्तज़ा रो रहा था, महक की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दोनों के लबों पे सिर्फ एक लफ्ज़ था, या अल्लाह, हम कुछ नहीं, तू सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं, तेरे पास हर चीज है। सुबह हुई, लोग ने देखा आसमान पे काले बादल छा गए। 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जिसने सिर्फ खेत नहीं भरे, लोगों के दिल भी भार दिए। लोग दौड़ के मुर्तज़ा के घर आए, पूछा, क्या तुमने कुछ किया था? मुर्तज़ा ने सिर्फ मुस्कुरा के कहा, महक ने कहा था, जब सब कुछ बंद हो जाए तो सिर्फ अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। उस रात गांव ने सिर्फ बारिश नहीं देखी, उस रात गांव ने ईमान का असली रंग देखा। महक ने रोटी बनाते वक्त कहा, मुर्तज़ा, अल्लाह ने हमें सिर्फ रोटी नहीं दी, हमें इज्जत भी दी। मुर्तज़ा ने जवाब दिया और सब्र का फल भी दिया, वो भी ऐसे वक्त पर जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे। लोगों ने उस दिन एक मिसाल देखी कि मौजा सिर्फ उनके लिए नहीं होता जो मांगते हैं, मौजा उनके लिए होता है जो सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। और जब भी कोई नया मुसाफिर गाँव में न आता है तो लोग उसे एक ही कहानी सुनाते हैं। ये गाँव मुर्तज़ा और महक का है, जहां बारिश दुआओं से होती है और सुकून सिर्फ अल्लाह के भरोसे से मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक बार सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। उस और याद रखिए, जब सब कुछ पैंट लगने लगे तो अल्लाह से सीधा राब्ता कीजिए, क्योंकि मौजा आज भी होता है। बारिश के बाद मुर्तज़ा और महक की जिंदगी सुधर गई थी। गाँव में इज्जत थी, खेत हरा भरा था और सब कुछ सुकून में था। महक की गोद भराई थी, उसके चेहरे पे एक नई रोशनी थी। मुर्तज़ा हर दिन दुआ करता, या अल्लाह एक सेहतमंद बच्चा देना, तकदीर का तोहफा देना। 9 महीने तक हर कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात महक के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। मुर्तज़ा दौड़कर गांव के दाई को बुलाया। दुआओं का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। 3 घंटे तक महक तकलीफ में थी। मुर्तज़ा मस्जिद में सजदे में गिरा था, या अल्लाह, महक को बचा ले, वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरा सब्र का निजाम है। तभी दाई ने आवाज लगाई, मुबारक हो, महक ठीक है और एक लड़का पैदा हुआ है। मुर्तज़ा की आंखों से आंसू निकाल आए। उसने महक का हाथ पकड़ा और सिर्फ कहा, अल्लाह ने हमें दोबारा नवाजा है। लेकिन खुशी के चंद दिन बाद बच्चा बीमार पड़ गया। उसके हाथ ठंडे होने लगे। मुर्तज़ा ने जहां दवाएं मिल सकती थी वहां ले गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा, बच्चे का दिल कमजोर है, उसका बचना मुश्किल है। महक चुप थी, सिर्फ मुर्तज़ा के कंधे पे सिर रख कर कह रही थी, शायद इस दफा अल्लाह हमें और गहरा सब्र सिखाना चाहता है। मुर्तज़ा हर रात मस्जिद के कोने में बैठ कर कहता, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे कबूल है, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। रात के 2 बजे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन एक माँ जाग रही थी। एक बाप सजदे में था और एक बच्चा अपनी संसून के लिए लड़ रहा था। तभी एक रोशनी का झलक आया, कोई आवाज नहीं, बस एक सुकून। और महक ने देखा उसका बच्चा जो सांस नहीं ले रहा था अचानक हंसने लगा। डॉक्टर दौड़ के आया, चेक किया, हैरान हो गया, ये तो इम्पॉसिबल था, इसका दिल इतना कमजोर था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। मुर्तज़ा ने महक के पास आकर सिर्फ कहा, महक, अल्लाह ने फिर से मुआवजा दिया,
महक ने मुस्कुरा के जवाब दिया, नहीं मुर्ताजा, अल्लाह ने हमें फिर से अपना करम दिखाया है, लेकिन इस दफा वो हमारे सब्र का इनाम था। बच्चा बड़ा हो गया, उसका नाम रखा गया नूर। नूर जो अंधेरों में रोशनी बांध के आया, नूर जो महक की दर्द का जवाब बना, नूर जो मुर्तजा के सजदों का फल बना। गांव के लोग जब महक से पूछते, तुमने हर बार अल्लाह से इतना यकीन कैसे रखा, तो महक सिर्फ कहती, जब तुम सब्र का वक्त बर्दाश्त कर लेते हो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे इनाम देता है जिसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर आप ये कहानी सुनते वक्त रोए हो तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह लिख कर अपने जज्बात का इजहार जरूर करें, और याद रखें, मौजज़ा उनको नहीं मिलता जो सिर्फ मांगते हैं, मौजज़ा उनको मिलता है जो सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं। सब्र करो, सजदा करो, अल्लाह कभी खाली नहीं लौटा था।